आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं यहोवा का ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। इन 4 वचनों को सोने से पहले ज़रूर पढ़ें और आपके जीवन से हर एक दिक्कत और मुसीबत दूर हो जाएगी। आज उन मसीह भाई बहनों के लिए ये वीडियो बनाने वाला हूं जो आज अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। खास करके सोते समय उनके जीवन में अनेक प्रकार के बुरे सपने आते हैं, जिससे उनके जीवन में नींद नहीं आती। वो घबराते रहते हैं कि हम अपने जीवन में सोते समय उनको शैतानी हरकत या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनके जीवन में दिखाई देती है और उससे वो हमेशा घबराए रहते हैं। तो आप सभी लोगों को बताना बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में अगर इस चीज़ से परेशान हो, आपके जीवन में नींद नहीं आती और आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों से परेशान रहते हैं, तो आज मैं आपको इन 4 वचनों को बताता हूँ। इन 4 वचनों को अगर आप पढ़ करके सोते हैं तो प्रभु आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं दूर करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं वचन बताने वाला हूँ। भजन संहिता अध्याय 3 से 5 में लिखा हुआ है, मैं लेटकर सो गया फिर जाग के उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मैं लेटकर सो गया फिर जाग के उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप सोते समय आपको परमेश्वर से क्या कहना है? परमेश्वर से कहना कि हे परमेश्वर, मैं लेट कर सो गया हूँ और फिर जाग के उठा, क्योंकि परमेश्वर मुझे विश्वास है कि तू मुझे संभालेगा और मुझे भरपूर नींद देगा, ताकि मैं अपने जीवन में संतुष्टि का जीवन व्यतीत कर सकूं। और दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है भजन संहिता अध्याय 91 से 4 और 16 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं 4 में, वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और वह यहाँ पे और वह उसको पैरों के नीचे शरण पाएगा और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। परमेश्वर तुझे पंखों की आड़ में ले लेगा। तू अपने जीवन में सुकून की नींद पाएगा और तू उसके पैरों में क्या करेगा? उसके पैरों के नीचे तेरे लिए शरण होगी और तू, परमेश्वर का वचन कहता है, जो तेरी सच्चाई होगी वो सच्चाई पर तेरे लिए ढाल बनेगी और उस ढाल से तू परमेश्वर तक पहुंच सकता है और परमेश्वर तेरे जीवन में भरपूर की नींद देगा और तू जितने भी चिंताओं से आज, दिक्कतों से आज पीड़ित है, उन सब चीज़ों से तू मुक्त हो जाएगा और तू अपने जीवन में सुकून का जीवन व्यापन कर सकता है। और दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 में पढ़ते हैं, तू यहाँ पे लिखा, तू ना रात के भय खाएगा और ना उस तीर से डरेगा जो दिन में उड़ता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, तू ना रात से भय खाएगा और तू ना दिन से डरेगा, और जो जो दिन में जो जो उस पे तीरें दिखाई देती है उससे तू कभी घबराएगा नहीं। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि तुझे ना ही रात में कभी भी भय लगेगा, ना ही डर लगेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता रहता है, जिससे कि आज बहुत से लोग होते हैं, घबरा जाते हैं कि वो उड़ता क्या है, वो क्या दिखाई देता है, जिससे वो लोग डर जाते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर कहता है 6वें में, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उड़ता है। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि ना तो उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में वो टहलती रहती है, जिससे लोगों के जीवन में बहुत सारे महारोग आ जाते हैं। लोग अपने जीवन में बहुत सारी दिक्कतों से, बहुत सारी मुसीबतों से पड़ जाते हैं दिन दोपहर में जब टहलते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है 7वें में पढ़ते हैं, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएंगे। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि तेरे निकट 10,000 गिरेंगे, तेरे निकट 1000 गिरेंगे और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास कभी भी नहीं आएंगे। क्योंकि दोस्तों, परमेश्वर का वचन इस बात को हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में हमारे जीवन में हमारे निकट पे कुछ भी गिर जाए, हमें नहीं उठाना है, क्योंकि वो चाहे 1000 हो, चाहे वो 10,000 हो, यही परमेश्वर का वचन बताता है। और दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है 9वें में, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरता है और तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा, मेरा शरण स्थान ठहरा है और तू जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, और परमेश्वर तेरे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारी मुसीबतों को दूर किया है। और दोस्तों, 10वें में लिखा हुआ है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़े और ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यानी कि परमेश्वर इस बात को कहता है कि इसलिए
कोई भी विपत्ति तेरे जीवन में नहीं पड़ेगी, ना ही वो तेरे डेरे के पास आएगी, ना ही तेरे कोई भी दुख और तेरे जीवन में कभी भी तेरे घर के पास नहीं आएगा। परमेश्वर इस बात को कहता है। परमेश्वर कहता है कि तू अपने जीवन में कोई भी चीज़ से, कोई भी जीवन में तेरी कोई भी विपत्ति आएगी ही नहीं, ना ही तेरे जीवन में दुख और मुसीबत तेरे पास कभी नहीं आएगी। तू अपने जीवन में हमेशा खुशी से महसूस करेगा। बस आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और परमेश्वर के वचन पे अपने जीवन को व्यतीत करना है। और दोस्तों 10वें में लिखा हुआ है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करेगा। यानी कि परमेश्वर कहता है कि अगर आप अपने जीवन में इन वचनों को पढ़ करके सोते हो तो परमेश्वर क्या करेगा, क्योंकि वह तेरे दूतों को क्या करेगा, अपने दूतों को तेरे निमित्त भेजेगा, तेरे पास भेजेगा और आज्ञा देगा कि तू कहीं भी जाएगा। परमेश्वर कहता है कि तू कहीं भी जाएगा और मेरे जो स्वर्गदूत होंगे वो तेरी रक्षा करेंगे और तुझे हानि से होने से बचा लेंगे। तेरे जीवन में जो भी विपत्ति आने वाली होंगी उन सब विपत्तियों को टाल देंगे। और दोस्तों 12वें में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, वो तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे और ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर की ठेस लग जाए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू अपने जीवन में किसी गली और गूंचे से गुजरेगा तो परमेश्वर कहता है कि वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में कभी भी पत्थर की ठेस लग जाए। यानी कि अगर आप विश्वास करते हो, परमेश्वर के वचन पे अपने जीवन को व्यतीत करते हो, तो परमेश्वर कहता है कि वो तुझे हाथों हाथ उठाएगा, तेरे पाँव में कभी भी ठोकर नहीं लगने देगा, तुझे कोई भी दिक्कत नहीं होने देगा। और दोस्तों 13 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, तू सिंह और नाग को कुचलेगा और तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, तू सिंह और नाग को क्या करेगा, कुचलेगा, और तू जवान सिंह और अजगर को तू लताड़ देगा। यानी तेरे सामने कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, ना ही नाग कुछ कर पाएगा और ना ही कभी सिंह, ना ही अजगर, इन सब चीज़ों को तू क्या करेगा, लताड़ेगा और अपने पैरों की एड़ी से तू उसे कुचलेगा। और दोस्तों 14 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, उसने जो मुझे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको उच्च स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, अगर अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो और परमेश्वर ने इस बात को कहता है कि उसने जो मुझे स्नेह किया, यानी कि प्यार किया है। अगर तुम परमेश्वर से प्यार करते हो, स्नेह करते हो, तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं उसे कभी छोड़ूंगा नहीं और मैं उसे ऊंचे स्थान पे रखूंगा, क्योंकि मेरे नाम को उसने जाना है, मेरे नाम को उसने पहचाना है और परमेश्वर के वचन पे अपने जीवन को व्यतीत किया है। और दोस्तों 15 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसके यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा और संकट में मैं उसके संग रहूंगा और मैं उसको बचा करके उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। यानी कि परमेश्वर कहता है कि अगर आपके अंदर विश्वास है, आपके जीवन में कोई भी दिक्कत आती है, मुसीबत आती है, आप परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी सुनूंगा और संकट में मैं तेरे संग रहूंगा और मैं तुझे बचा लूंगा, क्योंकि तेरी महिमा जो होगी और बढ़ेगी, तो और मुझ पर विश्वास करेगा, तो और परमेश्वर के वचन पे अपने जीवन को व्यतीत करेगा। परमेश्वर इस बात को कहता है, बस आपको विश्वास के साथ और परमेश्वर के वचन के साथ जीवन को व्यतीत करना है। तो आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ़ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।